हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल जॉब करता हूँ। आज हम क्लास 11 का प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को थर्ड क्वेश्चन को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक संक्षिप्त दिया गया है 1 2 3 4 5 और भी दिया गया है। दिया गया है ए से बी में क्या संबंध है। आर सच है काफी सब संख्या मतलब वाई एक्स और वाई का क्या जो अंतर है वो क्या है, विषम संख्या है। इसको विषम संख्या है जो एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, वाई बिलोंग कर रहा है बी से, द्वारा परिभाषित कीजिए तथा आर को रोस्टर के रूप में लिखना है। आर को रोस्टर के रूप में भी लिखना है। दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, विषम संख्या है। दोनों का अंतर विषम संख्या है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहला दिया गया है कि जो ए और बी जैसे दोनों का जो अंतर हो तो यहाँ पर रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, अंतर ज्ञात तथा एक्स एक ज्ञात करा वाई बी बस तक द्वारा परिभाषित तथा रोस्टर के में से आर मतलब रिलेशन जैसे मतलब संबंध को उनको परिभाषित करना है। उन्हीं को लेना है जिनका अंतर क्या है, विषम संख्या। जैसे हमने 1 और 4 1 1 कामा 4 लेंगे तो अंतर कितना निकलेगा, विषम संख्या निकलेगा। तो 4 माइनस 1 कामा 4 एक विषम से 4 में से 1 घटाने 3 आगे नहीं आएगा, विषम संख्या आ रहा है। फिर 2 कामा 6 नहीं होगा, 2 कामा 6 लेते हैं तो 2 में से 4 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। 2 कामा मतलब 2 में से 2 और 6 लेते हैं तो 2 4 4 आएगा, नहीं होगा। 3 और 9 लेते हैं, 3 9 लेते हैं तो 3 9 कितना आएगा, 6 तो किस कितना होगा। हमने 1 का 1 ये आया, फिर 1 का 5 लिखते हैं तो 1 का 6 हो जाएगा। जैसे 1 पर सीधे 1 नहीं लेते हैं, 1 और 2 4 में से 1 से 3 आगे सही है। फिर लेते हैं के साथ 6 में से 1 कितना 5 संख्या सही है। अब इसके बाद क्या लेते हैं, 9 लेते हैं, 9 लेंगे नहीं लेंगे, 9 लेते हैं तो 9 में से 1 कितना 8 8 क्या है, विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है तो नहीं लेंगे इसको। अब 2 लेंगे, 2 के साथ 4 लेंगे, 2 को 4 के साथ लेंगे, 2 में 4 कितना का 2 तो विषम संख्या नहीं लेंगे। 2 को 6 लेंगे, 6 को 4 में कितना का 2 नहीं लेंगे। 2 कामा 9 2 कामा 9 कि 2 में से 7 9 में से 2 घटा कितना आएगा 7 आएगा, विषम संख्या है। फिर इसके बाद 3 लेते हैं, 3 के साथ 3 कामा 4 तो 3 में से 4 1 आएगा, विषम संख्या। फिर दूसरा लेते हैं 3 कामा 6 3 कामा 4 हो गया, 3 के बाद 6 लेते हैं, 3 में 3 कामा 6 6 में 3 में कितना आएगा, अंतर जो विषम संख्या को 3 आएगा, विषम संख्या 3 है। फिर 3 बाद 9 लेते हैं, 9 में से 3 में 6 विषम संख्या है। इसके बाद 5 लेते हैं, 5 में से 1 कितना आएगा 5 कामा 4 5 कामा 4 हमारा 5 कामा 4 5 कामा 4 कहा जाएगा हमारे लिए सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। सही है। 5 में 4 कितना क्या करेगा, क्या है सम संख्या है। सही है। आप 5 कामा 6 लेकिन 6 में से 5 में कितना आएगा, दोनों का अंतर कितना एक आएगा, एक यार विषम संख्या है। इसके बाद कितना दिया गया है 5 सॉरी 5 और 9 देंगे, 9 में से 5 कितना 4 4 क्या सम संख्या नहीं लेंगे। ये हमारा रिलेशन निकला है, मतलब ये हमारा संबंध निकला है। ये संबंध इफेक्ट करता है। इसमें छोटे का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, CRP में समुच्चय P और Q एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण के रूप में, रोस्टर के रूप में, प्रांत और कर्सर के है लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको रिलेशन पर लिखते हैं, मतलब कि समुच्चय लिखते हैं। समुच्चय पहला क्वेश्चन है, समुच्चय समुच्चय निर्माण लिखेंगे तो समुच्चय निर्माण में देखिए हमारा इसमें थोड़ा बस घटाते हैं। 5 में से कितना घटाने पर 3 आएगा, 5 में 2 घटाने पर कितना 3 आ रहा है, 6 में 4 2 घटाने पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। सही है। 7 में 2 घटाएंगे 5 क्या रहा है, तो इसकी संबंध होगा संबंध होगा हमारा 8 होगा, रिलेशन होगा घटाएंगे तो नीचे भी हम देख भी देते हैं x कामा y, x का z x
क्या होगा हमारा y इक्वल क्या होगा x माइनस 2 होगा। y इक्वल क्या होगा x माइनस 2 होगा। जहां पर क्या होगा x बिलोंग करेगा p से, x बिलोंग करेगा p से तथा q बिलोंग करेगा y से। x बिलोंग करेगा p से और q बिलोंग करेगा q। ये हमारा ये समुच्चय रूप हो गया हमारा। ये समुच्चय निर्माण क्या होता है, इसमें से 4 में से इसमें 4 रखेंगे, 5 को 5 रखेंगे, 3 प्राप्त होगा, सही है। 6 रखेंगे तो 5 4 5 7 रखेंगे, समुच्चय निर्माण भी हो गया। अब इसमें हमको क्या लिखना है, पहले रोस्टर रूप में लिखिए और इसके प्रांत तथा परिसर को लिखिए। रोस्टर रूप में इसको लिखना है, तो रोस्टर रूप में लिखते हैं। देखो पढ़िए यहाँ पास रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में आर को जो संबंध लिखेंगे हम, संबंध देख लेते हैं, लिखते हैं संबंध। रोस्टर रूप में लिखते हैं, तो रोस्टर रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमने क्या रखा यहाँ पर रखते 5, 3, ठीक है। 5 रखते हैं, 3 प्राप्त हो, सही है। इस 6 लिखेंगे 5, 3, ठीक है। अब इसके बाद 6 रखने का कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ है। 3 रखने का प्राप्त होगा, नहीं होगा। अब 7 रखने पर क्या प्राप्त होगा हमारा, 5 प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा, सही है, ये सही है। ये हमारा ये काम हो गया, ये जो रोस्टर विधि हो गया। अब इसका लिखना क्या है हमको, प्रांत और परिसर। प्रांत लिखते हैं तो मैंने आपको प्रांत बताया था पहले। प्रांत जो होता है वो पहला प्रथम अवयव होता है, प्रथम 5, 6 और 7 ये इसका प्रांत हो जाएगा। अब इनके परिसर निकालते हैं तो परिसर मैंने बताया था वो क्या था, सेकंड वाला होता है। परिसर जो होता है सेकंड वाला, ये वाला सेकंड वाला होगा। परिसर हमारा कितना होगा 3, 4, 5। ये हमारे क्वेश्चन को मतलब देखिए, परिसर निकला है, ये प्रांत निकला है। प्रांत को क्वेश्चन निकाल दिया गया है आप लोगों को। आप चलिए आगे पढ़ने ये हमारे क्वेश्चन है 3 और 4 का सॉल्व है।